नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समय पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोगों के काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को रखे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो भाई पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी। पहले बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने कहे थे, और यही आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा लगाया था, और यह आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था। तो भाई यह असहयोग आंदोलन है ना, वो 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, और 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिए थे वो महात्मा गांधी ही थे। होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो भाई हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भाई सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। तो भाई भारत के झारखंड के झारिया जगह स्थान पे भारत का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो भाई काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। और ये जो रेगुन मिट्टी होते हैं ना, इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है। तो भाई सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है। तो भाई भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भाई हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, ये बात भी याद रखिएगा। और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। हाँ भाई, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, यानी निचली सदन कहते हैं। लोकसभा भंग हो सकता है, परंतु राज्यसभा भंग नहीं होता है। भाई लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत किस प्रकार की सरकार प्रणाली अपनाता है। तो भाई भारत में संसदीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। न्यायपालिका का प्रमुख अंग कौन होता है। तो भाई न्यायपालिका का प्रमुख अंग सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र खेती आती है, यानी कृषि और खनन, ये दोनों गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत की कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो भाई ये प्राथमिक क्षेत्र में है सबसे ज्यादा। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। तो भाई मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। बैंकों में न्यूनतम नगद को क्या कहते हैं, जो रखना अनिवार्य होता है। तो भाई इसे कहते हैं CRR। भारत में औपचारिक ऋण स्रोत कौन सा है। तो भाई भारत का औपचारिक ऋण स्रोत हमारा बैंक ही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंक का काम ही होता है ऋण देना। तो ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो भाई गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भाई नमक कानून तोड़ने की शुरुआत यहाँ साबरमती आश्रम से नमक कानून को स्टार्ट किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भाई भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसी जरिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो भाई सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस फसल से हुआ। तो भाई हरित क्रांति के बारे में आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आया। भारत में हरित क्रांति को लाने वाले एस स्वामीनाथन, और आपको बता दें कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और इसका आरंभ सबसे पहले गेहूं से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भाई कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे ज्यादा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। और कपास की खेती सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में होती है। कौन सी सिंचाई पद्धति जल संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भाई ये टपक सिंचाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो भाई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
मतदान की न्यूनतम आयु भारत में कितनी है? तो भाई भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। भारत में सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे उच्च न्यायालय ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। भारत को एक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो भाई 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। मनरेगा योजना किस उद्देश्य से जुड़ी है? तो भाई मनरेगा योजना ग्रामीण रोजगार से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक HDI को कौन प्रकाशित करता है? तो भाई इसको UNDP प्रकाशित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो भाई वैश्वीकरण का मेन अर्थ होता है कि पूरी दुनिया का आपस में जुड़ाव होना, यानी कि विश्व स्तर पर जुड़ाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो भाई व्यापार को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय पशु ये है जो कि बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। संविधान के अनुसार भारत का राज्य धर्म क्या है? तो भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का कोई राज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भाई भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था? तो भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुई थी, इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दी गई थी? तो भाई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में 1959 ईस्वी में हुआ था, परंतु इसे संवैधानिक दर्जा 1952 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई थी? भाई तो भाई भारत में योजना आयोग की जगह मोदी जी ने नीति आयोग के लाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ये। भारत में किस संगठन द्वारा मुद्रा छापी जाती है? तो भाई भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संगठन द्वारा, यानी RBI का ही अधिकार है मुद्रा को छापने का। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के पहले कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो भाई ये रहे आपके 50 सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई बेल घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि भाई जब हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।